देखो। हेलो बच्चों। तो ये हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है बच्चों, आपके पहले चैप्टर का ही, क्लास 11 के, यानी कि मापन एवं मात्रक में, जिसमें हम बीमा पढ़ते हैं। लेकिन ये जो राशि दी गई है ना बच्चों, जो राशि दी गई है ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 का है, अंडर रूट म्यू नाट बाई एप्साइलन नाट। म्यू नाट क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। वहीं पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम एप्साइलन नाट की बात करें तो वो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट म्यू नाट बाई एप्साइलन नाट की विमा निम्नलिखित की विमा के बराबर है। यानी कि आपको बताना है कि जो दिया गया ऑप्शन वोल्टेज यानी कि वोल्टता, इंडक्टेंस है ना बच्चों, हमारे पास प्रतिघात जो होता है, जिसको हम प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस यानी कि धारती प्रतिघात। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर इस क्वांटिटी को आप याद कर लो ना मेरे प्यारे बच्चों तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, वैसे एक रिलेशन आप कक्षा 12 में मेरे प्यारे बच्चों सीखते हैं। इसमें क्या, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं बच्चों कि C बराबर होता है 1/कड़ी में म्यू नाट बटे म्यू नाट एप्साइलन नाट। ठीक है, ये बातें हमने सीखा था और बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ये कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों संबंध होता है हमारे पास, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब इसी से मेरे प्यारे बच्चों कहानी को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों इसी चीज को मैं चाहता हूँ कि ये अंडर रूट म्यू नाट बाई एप्साइलन नाट बन जाए। ठीक है, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे प्यारे बच्चों इसी में क्या करूँगा, म्यू नाट का बच्चे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। किया जाए, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इधर भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो होता क्या है, अब खेल ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इधर को ऐसे लिख दूं टोटल को अंडर रूट में, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे मानते हैं नहीं मानते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, तो आप एक एप्साइलन नॉट से एक एप्साइलन नॉट को कट्टी पिट्टी करो, कहानी इसकी खत्म हो गई। यहाँ बचा मेरे प्यारे बच्चों C इज इक्वल्स टू 1/1 अब ये क्या बचा, एप्साइलन नॉट बाई, सॉरी म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट, यानी कि म्यू नॉट इंटू C हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, अंडर रूट एप्साइलन म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि हम जानते हैं कि C बराबर होता है उसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की कहानी है ये सब। C बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों E/B के। चलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसी में मैं C की जगह पे ये बातें पुट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं अब इस कहानी को लिख सकता हूँ क्या, म्यू नॉट E/B बराबर हो जाएगा कड़ी में म्यू नॉट बटे एप्साइलन नॉट। कोई दिक्कत परेशानी? अरे C की जगह पे यही वैल्यू हमने क्या कर दी बच्चों, रख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। चलिए, अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों कहानी क्या बनती है, आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों एक कहानी आप और भी जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि B बराबर होता है म्यू नॉट H के। B बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, म्यू नॉट H के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहीं से यानी कि म्यू नॉट बाई B हमारे पास क्या है, देख, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी चीज को अगर इसी को मैं लिख दूं ऐसा म्यू नॉट बाई बी, तो क्या मैं उसको H लिख सकता हूं, बताओ? इसी वाले लाइन से मैं इस चीज को लिख पा रहा हूं कि म्यू नॉट बटे बी और नीचे चला गया H। ठीक है, तो हमारे पास, हाँ, म्यू नॉट नहीं 1/H, सॉरी 1/H। ठीक है, अब सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगली लाइन क्या होगी, यही लिख दूंगा मैं कि ये जो म्यू नॉट है और जो बी है इसकी जगह पे मैं अब क्या लिख सकता हूँ,
1/h यानी कि नीचे h लिख लो सर, और ये हो जाएगा μ0/ε0। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आती है एकदम सर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये कहानी क्या है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य। बात समझ में आ रही है। अब ये मेरे प्यारे जो रेशियो होता है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों एक होता है ये इम्पीडेंस, ठीक है, एक होता है ये मेरे प्यारे बच्चों क्या, इम्पीडेंस के बराबर होता है, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं माध्यम का इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस आपको पता है रेजिस्टेंस के जैसा होता है, ठीक है। जो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा वो बच्चों प्रतिरोध के जैसा ही होता है। तो ये हमारे पास सीधी सीधी जो क्वांटिटी होती है E/H, इसको याद रखिएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रतिबाधा है, किसका, माध्यम का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी लगभग वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों होती है, जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो 377 ओम लगभग की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख गया कि ये प्रतिबाधा है, तो इसका बच्चे जो बीमा होगा किसके बीमा जैसा होगा, प्रतिरोध के जैसा, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो इसका बीमा होगा वो प्रतिरोध के बीमा के जैसा होता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं तो मैंने जो हमने E/H लिखा है ना, इसको अगर ओम के नियम से मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तो हम लोग V/I को हम लोग R बोलते हैं। अरे बोलोगे, हम लोग V/I को तो R बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा कि किसी मान लो किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो कितनी धारा में कितना वोल्टेज, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों कितना चुंबकीय क्षेत्र से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों एक तरह से सिमिलर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये बातें याद रखिए कि E/H बराबर होता है √μ0/ε0 के। तो इसका बच्चों बीमा किसके बीमा के जैसा होगा, प्रतिरोध के बीमा के जैसा। तो आप आज से क्या करो, ये वैल्यू भी याद कर लो, ठीक है। यानी हमारे पास दो वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी वैल्यू, मैं अपने प्यारे बच्चों को बोल दूं कि इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, इस वैल्यू को डायरेक्ट आप याद कर लो। क्या याद करना है बच्चों, याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है कि जैसे हमारे पास C की वैल्यू होती है 1/μ0 के, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो E/H जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों √μ0/ε0, और इसका जो मात्रक होगा वो मेरे प्यारे बच्चों ओम ही होगा, ठीक है। इसका पूरा मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक के बराबर यानी कि मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण राशियां हैं जो हमारे पास व्यंजक सामने लिखा गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था 2025 जेई में, उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से क्या हो जाएगा, सी यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय बच्चों।